अभ्यास क्लासेस के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा के जो प्रॉफिट एंड लॉस था मैं उन्हीं को पढ़ने का प्रयास करूंगा। और इसमें जो चैप्टर थे, इससे पहले हम लोग बेसिक क्लास किए थे, आज हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो चैप्टर नंबर है 10.2। देखिए यहाँ पे एक सवाल हमने लिखा है, जो एक्सरसाइज 10.2 का पहला सवाल है। दिया गया है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपया हो तो उसका मूल वेतन ज्ञात करें। मतलब देखिए यहाँ पे 10% वृद्धि होती है। हर सवाल को बनाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हम लोग लाभ और हानि के तरीके से बनाएंगे। लाभ और हानि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो लाभ और हानि के तरीकों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे इस सवाल को कि दूसरे तरीके से भी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लाभ और हानि के जो तरीके को हम लोगों ने सीखा, इससे पहले जो सूत्र को पढ़ा, मैं उन सूत्रों का उपयोग करके इस सवाल को पहले बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति का वेतन 10% क्या होता है, वृद्धि होता है। मतलब अगर मान के चलिए मेरे पास अगर 100 रुपया है और 10% क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, मतलब 110 रुपया हमारा वेतन हो जाए, तो क्या होगा। मान के चलते हैं कि अगर उसमें 10 रुपया की वृद्धि होगी तो क्या होगा, हमको प्रॉफिट हो जाएगी, लाभ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 10% वृद्धि का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लाभ हो गया। तो यहाँ पे यदि हम इस सवाल को लाभ और हानि के फॉर्म में बनाएंगे तो लाभ बराबर कितना होगा, 10% होगा। और देखिए यदि उसका नया वेतन कितना है, 1,54,000 रुपया है, मतलब यह जो वेतन है यह विक्रय मूल्य का कार्य करेगा। तो यहाँ पे इस मूल्य को हम लोग क्या करेंगे, नया वेतन कहिए या विक्रय मूल्य कहिए, बात वही है, विक्रय मूल्य, या इसी को नया वेतन कहते हैं, नया वेतन, ठीक है ना। नया वेतन कितना, 1,54,000 रुपया, ठीक है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको कहता है तो उसका मूल वेतन ज्ञात करें। मतलब यह कह रहा है कि पहले वाला वेतन क्या था। जैसे लाभ हानि बनाते हैं तो उसमें हम लोग को क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है, उसी प्रकार यहाँ पे नया वेतन है तो पहले वाला वेतन, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले वाला वेतन, पहले वाला वेतन, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य। अब हम लोग यहाँ पे एक सवाल उठाएंगे कि आखिर ये क्रय मूल्य कैसे होगा। ये क्रय मूल्य जैसा व्यवहार करेगा, जैसे कोई चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं किसी कीमत पर और उसको लाभ लेकर के क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो हमको क्या होता है, तो जो खरीद करके लाए हैं वो मेरा क्रय मूल्य होता है, और लाभ लेकर को जो बेचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर पहले वाला मूल्य जो होगा वह क्रय मूल्य के जैसा व्यवहार करेगा। तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य जो है ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले सूत्र पढ़े थे कि यदि लाभ दिया हुआ हो तो क्या होता था, क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना होता था और विक्रय मूल्य दिया हुआ होता था तो यहाँ पे होता था विक्रय मूल्य, या यहाँ पे कह सकते हैं नया वेतन गुना क्या, 100, और बटा में क्या, बटा में यहाँ पे देखिए नया वेतन गुना, या यहाँ पे कह सकते हैं इसको हम नया वेतन को विक्रय मूल्य भी कह सकते हैं, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत। इस सूत्र का यदि हम लोग उपयोग करेंगे तो हमको उत्तर आराम से आ जाएगा। इससे पहले जो हम लोग सूत्र पढ़े थे उन्हीं सूत्र का उपयोग करके बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले वाला वेतन हम लोग निकाल लेते हैं, पहले वाला वेतन बराबर क्या होगा, नया वेतन जो है वह कितना दिया गया है, तो नया वेतन दिया गया है 1,54,000, 1,54,000, ठीक है, गुना में होगा 100, अब बट्टा में क्या होगा 100 प्लस कितना है, लाभ प्रतिशत, यहाँ पे लाभ प्रतिशत 10 है तो 10 यहाँ पे दे दिए। यहाँ देखिए यह हो जाएगा 1,54,000 रुपया गुना क्या 100, अब बट्टा में क्या, यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 110। देखिए यहाँ पे यह शून्य और यह शून्य को यदि काटिएगा तो आराम से कट जाएगा, और इस 11 से भी यह कट जाएगा। इसको काटते हैं, 11 एकम 11, यहाँ बच गया 4, 4 पे 4 44 होता है, 11 चौके 44, ये कट गया। यहाँ पे 2 शून्य है तो यहाँ पे 2 शून्य दे देंगे, यह भी कट गया। अब देखिए यहाँ पे 1400, यहाँ पे 2 शून्य, तो इसका उत्तर हमको हो जाएगा 1400
इस पर कितना शून्य, 2 शून्य, क्योंकि 100 गुना में है, यहाँ पे 2 शून्य देते हैं। तो इस तरह से पहले वाला मूल्य हमको ज्ञात हो गया। यह देखिए इसका जो पहले का मूल्य था वह ज्ञात हो गया, और हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं, हम लोग क्रय मूल्य के सूत्र पे निकाले हैं। अब देखिए इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं आगे। देखिए इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ही हम इस सवाल को पढ़े हैं कि एक व्यक्ति का वेतन में 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यदि उसका नया वेतन कितना है, 1,54,000 रुपया है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात करें। हम नहीं जानते मूल वेतन क्या है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना पहले वाला मूल वेतन x रुपया, ठीक है ना। हम नहीं जानते तो x पे हम लोग पहले भी सवाल बनाते थे, बनाते हैं और बनाते रहेंगे, क्योंकि एक चर को हम लोग क्या करते हैं, नहीं जानते हैं तो उसको x मान लेते हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या किए, x मान लिए। अब कह रहा है कि इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, तो x प्लस x का कितना, 10%। मतलब क्या, जो रुपया था उसका 10% वृद्धि हो गया, तो इसमें हमने क्या किया, जोड़ दिया। और यदि यहाँ पे होता कि कमी हो गई तो यहाँ पे क्या करते, घटाते। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रश्न से कि जो मूल्य था पहले वाला मूल्य, उसका वह प्लस उसका 10%, जो वह नया मूल्य हो गया वह हो गया 1,54,000 रुपया। और इसको यदि अब सॉल्व करेंगे तो आराम से उत्तर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे देखिए x प्लस x का मतलब होता है गुना 10 बटा कितना, 100, बराबर कितना होगा, 1,54,000। अब देखिए यहाँ पे यदि काटिएगा तो यह शून्य और यह शून्य कट जाएगा। यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा, x प्लस x बाई 10 इक्वल टू कितना, 1,54,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे नहीं कुछ तो एक होता है, 1 और 10 का जब एलसीएम लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे 10 एलसीएम होता है। इस x से इसमें 1 से इसमें क्या करते हैं, भाग देते तो 10 मरते में कटेगा, और 10 को x से गुना करेंगे तो यह होगा 10x प्लस इस 10 से इस 10 में भाग देंगे तो 1 मरते में, और उस 1 को x से जब गुना करते हैं तो यहाँ पे x होता है इक्वल टू यह हो जाता है 1,54,000 रुपया। अब देखिए यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है, एक है। यहाँ पे देखिए 10x प्लस 1x, 10x प्लस 1x यह हो जाता है 11x बटा कितना 10, और इक्वल टू कितना 1,54,000 रुपया बटा क्या 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो यह 11x गुना 1 करेंगे तो यह होगा कितना 11x इक्वल टू, अब देखिए यह और यह गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 1,54,000 गुना क्या 10। यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या 1,54,000 गुना 10, यह गुना में है 11 और इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा। इसको यदि काटिएगा तो फिर वही बातें नहीं, 1 और 4 मरते में कटेगा, और इस पर 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे x बराबर कितना 1,40,000, यही मेरा उत्तर होगा। तो हमने देखा कि यह दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके और उसका उत्तर वही आया। तो चलिए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अब यहाँ देखिए 2 नंबर के सवाल को देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है एक दुकानदार 2400 रुपया में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिया गया है 80 वस्तु खरीद रहा है, 2400 रुपया में खरीद रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक वस्तु का क्या करते हैं, खरीद मूल्य निकाल लेते हैं, अर्थात क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, चूंकि यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि 80 वस्तु या वस्तुएं 2400 रुपया में खरीदता है, इसीलिए एक वस्तु का पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, इसके बाद उसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2400 बटा क्या 80, तो इसको काटिएगा तो यह कट जाएगा, 8 तिया 24 मतलब 30 रुपया, अर्थात यह हो जाएगा 30 रुपया। मतलब एक वस्तु 30 रुपया में खरीदा गया है नहीं, और कहता है उन्हें 16% लाभ पर बेच दिया।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक वस्तु का क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो है वह निकल गया है, कितना है 30 रुपया है। और कहता है कि लाभ जो है वह कमाता है कितना 16%। तब हमको कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पे लिखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा क्या 100। इस सूत्र पे चूंकि पहले भी हम लोगों ने कहा है कि सूत्र का हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा क्या 100। अब यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हम देखते हैं कि 30 रुपया निकाले हैं एक वस्तु का, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 इंटू क्या 100 प्लस लाभ 16% है बटा क्या 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। यह होगा कितना 30 गुना क्या 116 बटा क्या 100। यहाँ देखिए इसको काटिएगा, यह शून्य और यह शून्य कट जाएगा। अब 10 को हम नीचे में रखते हैं, इसको गुना करके एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे। तो यहाँ पे पहले गुना कर लेते हैं, यहाँ पे छतरी के 18 हाथ में 1 3 1 4 और 3 बटा कितना 10, इससे भाग देंगे तो यह हो जाएगा 34.8। नहीं तो हमको एक वस्तु का क्या निकल गया विक्रय मूल्य निकल गया। आज के वीडियो में हम लोग सभी आदमी यहीं तक रहेंगे साथ में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सोचेंगे नहीं, उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लेते हैं बहुत